दीदी 500 का भर दो नॉर्मल। इतने पैसे वाले नहीं हैं हम। 98 रुपीज़ 98.70। ओके भाई साहब, ऑलमोस्ट 99 का हो चुका है पेट्रोल। काफ़ी महंगा हो गया है और ऐसे ही इसी तरह अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो भाई साहब बाइक जो है ऐसे मेरे को कंपाउंड में पार्क करके 100 पीस की तरह रख देनी पड़ेगी। इंडिया की दूध वाली चाय को कोई चाय या कोई भी जूस बीट नहीं कर पाएगा। मैं चाहे कितना भी मॉडर्न हो जाऊँ, इंडिया छोड़ के कोई सी भी अदर कंट्री में चला जाऊँ और वहाँ जाके अच्छे से अच्छा जूस पीऊँ, चाहे ब्लैक टी पीऊँ, ग्रीन टी पीऊँ, रेड टी पीऊँ, फलाना टी पीऊँ, ढिमकाना टी पीऊँ, ये वो ऐसी वैसी कोई भी टी या जूस पीऊँ और उसकी आदत डाल लूँ। बट अगर दिन में 2 बार सुबह और शाम को इंडियन दूध वाली चाय ना मिली ना, तो ज़िंदगी में वो एनर्जी नहीं आएगी जो एनर्जी अभी मैं इससे मतलब कि देसी चाय को, दूध वाली चाय को पी के फील करता हूँ। अब सांस में सांस आइए। ये जो आपने टास्क देखा सोफ़ा पे कवर चढ़ाने वाला, ये टास्क में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, बस 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर सोफ़ा पे कवर चढ़ जाते हैं और सोफ़ा एकदम A1 दिखने लगता है। इतना काम करने में ये जो पसीने की नदियाँ बह जा रही है ना, देख लो क्या हालत हो रही है आजकल। मतलब इतना छोटा सा भी काम करने में ऐसे नदियाँ बह जाती है पसीने की, और कपड़े भीग जाते वो अलग से। ठीक है, कपड़े चेंज करते रहो पूरे दिन, बस ऐसे थोड़ा बहुत काम करो, पसीने से भीग जाओ और फिर कपड़े चेंज करते रहो, कपड़े चेंज करते रहो। भाई साहब इतने कपड़े मेरे पास नहीं है, जल्दी से भगवान बारिश करवा दे, वरना कपड़े लाने में खर्चा हो जाएगा एक्स्ट्रा। या फिर दूसरा एग्जांपल दूँ, जब ग्लेशियर से गर्मियों के टाइम में बर्फ़ पिघलती है ना, और बर्फ़ पिघलने की वजह से पहाड़ों से ऐसे झरने बहने लगते हैं, ऐसे नदियाँ बह जाती है, और फिर कभी कभी तो गांव में बाढ़ आ जाती है ग्लेशियर पिघलने से। तो ऐसी हालत अपनी हो रखी है, देखो ऐसे नदियाँ बह जा रही है, ऐसे ग्लेशियर पिघल रहा हो अपने ऊपर और पानी ऐसे ऊपर से नीचे उतर रहा हो, ऐसा लग रहा है, ऐसा फील होता है। मुंबई से सूरत तक बारिश पहुंच चुकी है और अब 4-5 दिन हो गए वहीं पे अटकी हुई है, कब आगे बढ़ेगी पता नहीं। चावल की रोटी जो ऑलमोस्ट 95% मैं खा चुका हूँ, मूंग की सब्ज़ी, पापड़। मम्मी जो है सुबह में 4 बजे उठ के ये खाना बना के 7 बजे स्कूल जाती है, और कसम से कह रहा हूँ मेरी मम्मी जैसा खाना मैंने अभी तक कहीं और जगह पे नहीं खाया। मतलब मम्मी के हाथ का स्वाद एक अलग ही होता है। आप अगर मम्मी के खाने से बोर हो रहे हो ना, तो 5-6 दिन के लिए कहीं और जगह पे ऐसे ट्रैवलिंग करके देखना, कहीं और जगह पे रह के देखना, टाइम बिता के देखना, और बाहर का 5-6 दिनों तक खा के देखना। आपको 5-6 दिनों के बाद मम्मी के घर के खाने की याद आएगी आएगी आएगी, और 110% आएगी ही। वैसे गाइज आपने कुछ नोटिस किया क्या? मैंने ये सीट कवर चेंज करवा दिए यहाँ पे अपनी
कैट ने जो है नाखून गड़ा गड़ा के ऐसे नाखून घिस घिस के सीट कवर पे ऐसे लाइंस खींच दी थी, मतलब कि ऑलमोस्ट फाड़ दिया था सीट कवर, अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे देख लो सामने ये दोनों स्टाइलिश मिरर दिख रहे होंगे आपको। पिछले व्लॉग में आपने देखा था यहाँ पे बड़ी सी विंडस्क्रीन थी, यहाँ पे और 2 मिरर थे पुराने वाले, विंडस्क्रीन निकाल दी, ये मिरर निकाल दिए। अब ये यहाँ का सामने का लुक जो आ रहा है ना, इससे ऑसम लग रही है बाइक, देख लो। इस तरह से शायद आपको समझ आ रहा होगा, बढ़िया सा लुक लग रहा है। वैसे कैमरा में ये बाइक इतनी ह्यूज नहीं दिखती, बट ऐसे सामने अपनी आंखों से देखोगे ना तो बहुत बड़ी दिखेगी। कमांडो भी काफ़ी दिनों से यहाँ पे धूल खा रही है, इसे भी लेके ऐसे व्लॉगिंग पे निकलूँगा। फ़िलहाल गेट कर देता हूँ बंद। और गाइज़ ये आप देख रहे हो पतरे का सेट लग चुका है यहाँ पे। होप सो आपको ये सामने का मतलब कि फ्रंट व्यू अच्छा दिख रहा होगा। और ये लुक कैसा लग रहा है अभी फ़िलहाल के लिए, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। चलिए मोबाइल भी यहाँ पे मोबाइल होल्डर पे मैंने फिक्स कर दिया। अब मुझे बताइए कमेंट करके कि भाई साहब सामने वाला फ्रंट व्यू कैसा आ रहा है। होप सो ऐसे हेलमेट पे कैमरा सही तरीके से लगाया होगा मैंने, और सही तरीके से लगाने की वजह से ये भी थोड़ा बहुत दिख रहा होगा आपको, और सामने का व्यू भी अच्छा खासा दिख रहा होगा। वैसे कोई इरादा इतना था नहीं कि बाइक लेके अभी निकलूँ, बट घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था तो सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा टहल के आते और थोड़ी बहुत टैंक फुल करवा लेते अपनी, मतलब कि पेट्रोल थोड़ा बहुत भरवा लेते, ये सोच के अभी निकला हूँ। एंड ये स्टाइलिश मिरर के साथ अपनी बाइक क्या लग रही है ना, ऐसे स्पोर्ट बाइक ऐसे निखर के बाहर आ रही है, और भी ज़्यादा पहले से ज़्यादा एग्रेसिव लग रही है मुझे। और ऐसे राइड करने के टाइम पे भी थोड़ा कुछ ऐसे पावर ज़्यादा हो गया हो ना बाइक का, एग्रेसिवनेस ज़्यादा दिखने की वजह से ऐसा पावर ज़्यादा बढ़ गया हो। वैसे भी पावर तो ज़्यादा है ही ये बाइक का, 650 सीसी है तो पावर तो ऑब्वियस सी बात है कि होगा ही। दीदी 500 का भर दो नॉर्मल। इतने पैसे वाले नहीं है हम। 98 रुपीज़, 98.70। ओके भाई साहब, ऑलमोस्ट 99 का हो चुका है पेट्रोल, काफ़ी महंगा हो गया है। और ऐसे ही इसी तरह अगर पेट्रोल के दाम बढ़ते रहे तो भाई साहब बाइक जो है ऐसे मेरे को कंपाउंड में पार्क करके 100 पीस की तरह रख देनी पड़ेगी। चलिए 500 में अपना पेट्रोल आया है 5 लीटर, सिर्फ 5 लीटर। कितनी ही चलेगी दीदी ये 5 लीटर में? 20 का तो एवरेज देती है। चलिए कोई बात नहीं, ऐसे वैसे करके शौक पूरे कर रहे। थैंक यू। दीदी भी सोच रही होगी कि क्या ही बात किए जा रहा है भाई। चलिए कोई बात नहीं, 4-5 दिन कट जाएंगे इतने पेट्रोल में ये बाइक राइड करते हुए। वैसे कहीं दूर जाना हुआ तो भाई साहब पेट्रोल की टैंक फुल करवानी पड़ेगी फिर से, बट यहाँ वहाँ 10-15 किलोमीटर रोज़ ऐसे चक्कर काटने हुए तो 5-6 दिन तो इजीली ऐसे इतने पेट्रोल में मैं चक्कर एक काट लूँगा। चलिए इतना पेट्रोल अब भरवा ही दिया है तो थोड़ा बहुत ऐसे लंबा वाला चक्कर काट के आते। जब से मैंने विंडस्क्रीन एंड ये पुराने वाले मिरर निकाल दिए हैं ना, तब से ऐसे बाइक राइड करने में मज़ा सी आ रही है। और ये मिरर तो भाई 4 चांद लगा रहे बाइक पे। ऐसे दिखने में सिर्फ मिरर छोटे लग रहे, बट पीछे का व्यू काफ़ी अच्छी तरीके से ऐसे वाइड में मुझे दिखाई दे रहा है, मतलब कि दिख जा रहा है, तो इतनी दिक्कत नहीं आ रही है बाइक राइड करने के टाइम पे। वैसे काफ़ी धूप है, इतनी अच्छी हवा तो ताज़ी ताज़ी ऐसे ठंडी ठंडी सी फील हो रही है मुझे।
बिकॉज़ बाइक चल रही है ना, तो हवा तो ठंडी ठंडी फील होगी, बट हेलमेट पहना है, हेलमेट में जो है अपनी हवा अंदर नहीं पहुंच पाती इतनी ज़्यादा, तो पसीने छूटते रहते छूटते रहते छूटते रहते। कब अपनी बारी आएगी? सिग्नल पे रुकना पड़ गया। 12 बजे वाली धूप में ऐसे सिग्नल पे रुको, रुक के देखो एक बार, पता चलेगा। और हेलमेट पहन के रुक के देखना, ऐसे पसीने छूटेंगे ना भाई कि परेशान हो जाओगे। विंड स्क्रीन बड़ी थी और वो विंड स्क्रीन को निकालने के बाद अब सामने का व्यू मुझे और भी अच्छा दिख रहा है, मतलब कि रोड की डेप्थ दिखाई देती है और खड्डे वड्डे सब ना अच्छे से दिखाई देते। ऐसे करूँ तो टायर भी दिख जाता है, खड़े होके थोड़ा बहुत खड़ा हो और ऐसे झुक के देख सकता हूँ मैं अपने टायर को। जबकि बड़ी सी विंड स्क्रीन लगाई हुई थी तब ऐसा नहीं था, तब ना ऐसे सामने का व्यू एकदम नीचे के खड्डे देखने में दिक्कतें आ रही थी, दिक्कत आती थी भाई साहब, दिक्कत आती थी। तो अब ये दिक्कत चली गई है, क्या करूँ? ठीक है, निकल जाओ निकल जाओ, आपके बाद हम निकलेंगे। भाई साहब स्कॉर्पियो वाले भाई साहब रुक जाओ। कट मारने में अब मुझे बहुत मज़ा आता है, मतलब ज़्यादा रिस्की कट नहीं मारता मैं, और ज़्यादा ऐसे रफली बाइक भी राइड नहीं करता। हाईवे पे थोड़ी बहुत भगा लेता हूँ, बट सिटी में इतनी नहीं भगाता मैं। जी हाँ, बहुत सोच समझ के चलाना पड़ता है, और अच्छे से चलाओगे तभी तो अपनी बाइक जो है वेल मेंटेन्ड रख पाओगे। बहुत दिनों के बाद मैं ये रास्ते से होते हुए गुजर रहा हूँ। अरे भाई साहब, इनविजिबल स्पीड ब्रेकर अरे इंडियंस रोड की खासियत, स्पेशलिटी देख लो। रोड्स पे ना ऐसे गाय भैंस कुत्ते और बहुत सारे जानवर इंडियन रोड पे कब आ जाए वो भाई साहब भगवान ही जाने। इसलिए समझदारी से बाइक राइड करनी पड़ती है, कार ड्राइव करनी पड़ती है ऐसे रास्तों पे, स्पेशली सिटी वाले रास्तों पे ना संभल के चलाओ। यहाँ से जो है भाई साहब यू टर्न ले लेता हूँ, वरना फिर दिल करेगा ही नहीं कि यू टर्न लेके घर जाओ। ऐसे आगे ही बढ़ता चला जाऊंगा और फिर पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा। 2-3 दिन तो भाई साहब 5 लीटर पेट्रोल चलना ही चाहिए अपनी बाइक में। वैसे टेंशन मत लो, इतना भी ज़्यादा कुछ कंजूस नहीं हूँ, और ना ही ऐसी कोई तकलीफ़ है कि पेट्रोल ऐसे भरवाने से डरूँ। बट जितनी ज़रूरत हो उतना ही यूज़ करो, मेरा ये मानना है। मेरा पेट अभी भर गया, इतनी राइड करके ना, दिन में इतनी राइड करके अपने को ऐसे शांति मिल जाती है, तो इतनी राइड से मैं खुश हो जाता हूँ। और जिस दिन लॉन्ग राइड पे जाना होता है उस दिन तो भाई साहब इतनी बार टैंक फिलअप करवानी पड़ती है, इतने रुपए जाते हैं टैंक फुल करवाने पे कि क्या ही बताऊँ। यहाँ पे जी हाँ, ये सिद्धि मार्वल्स लिखा है ना, ये फ्लैट में मेरा दोस्त रहता था, पहले रहता था, अब तो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया। जी हाँ, विनय करके था मेरा दोस्त, मतलब कि अभी भी है, बट यहाँ पे नहीं रहता, किसी और जगह पे शिफ्ट हो गया है। और उससे भी मिले मुझे काफ़ी दिन हो गए, काफ़ी दिन मतलब कि 2 महीने, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए। अब जाके फुर्सत मिली है तो मिलना पड़ेगा, बातचीत करेंगे और फिर मीटिंग फिक्स करेंगे बातचीत करने के बाद, और फिर मिल लेंगे, क्योंकि दोस्तों से मिलना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम दोस्तों के साथ ऐसे टाइम स्पेंड कर दीजिए। अरे कबूतर आ जाता अभी। कबूतर की ना एक अलग खासियत होती है, मतलब इतनी हिम्मत, इतना हौसला आता कहाँ से? इतनी पास में बाइक चली जाए, कार चली जाए, फिर भी वो ऐसे उड़ते नहीं है जल्दी, पता नहीं क्यों। वैसे मैं ये कह रहा था कि टाइम टू टाइम ऐसे दोस्तों के लिए टाइम निकाल के दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए भाई। ये देखिए इनविजिबल स्पीड ब्रेकर कहा जाता है इससे। ये रास्ते से तो मैं आया था, तो ये रास्ते से नहीं जाना है, बस अब जाते ये रास्ते से। चलिए, इतने सारे भाई साहब स्पीड ब्रेकर।
वैसे ये जो देख रहे हो रास्ता, यहाँ पे हमारी बड़ौदा की ITI कॉलेज आएगी, गवर्नमेंट कॉलेज सबसे बड़ी हमारी बड़ौदा की। जी हाँ, ये स्पीड ब्रेकर और ये देखिए ITI औद्योगिक तालीम संस्था, ITI कॉलेज है गवर्नमेंट। और थोड़ा और आगे जाऊंगा तो बड़ौदा डेयरी आ जाएगी। बड़ौदा डेयरी आ गई, बड़ौदा की सबसे बड़ी और मेन डेयरी बड़ौदा डेयरी। 90% लोग बड़ौदा डेयरी की प्रोडक्ट बड़ौदा में यूज़ करते हैं, मिल्क प्रोडक्ट। बाइक में एग्जॉस्ट लगवा दूँ ऐसा तो बहुत दिल कर रहा है, बट नहीं लगवाना। दिल पे पत्थर रख के मैंने एग्जॉस्ट के लिए खुद को ना कर दी। अब यहाँ से जाता हूँ राइट। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। हाँ तू भी गा ले भाई साहब, अच्छे से गाना गा रहा था। पता नहीं मेरी बिल्ली को भी ऐसे गाना सुन के गाने का मन हुआ तो 2 धुन जो है इसने भी छेड़ दी। म्याऊ म्याऊ। आज सुबह में मैं जैसे ही उठा वैसे ही पानी पीने के लिए किचन में आया और मेरी डब्बे पे नज़र गई और उस डब्बे में अखरोट का ये पैकेट मुझे दिखा। सुबह में सोचा कि चलो थोड़ी देर के बाद ब्रश करने के बाद ऐसे खाता हूँ, 1-2 अखरोट खाता हूँ। मतलब यार मेरे फेवरेट है अखरोट, जो है वो मेरे फेवरेट है बचपन से। तो फिर क्या हुआ कि काम में बिजी हो गया, व्लॉगिंग के चक्कर में ऐसे अखरोट खाना भूल गया। ये पैकेट के बारे में ऐसे दिमाग से निकल गया। उसके बाद अभी फिर से पानी पीने के लिए मैं किचन में एंटर हुआ और जैसे एंटर हुआ वैसे ही ऐसे नीचे डब्बा पड़ा हुआ है। वो डब्बे के अंदर ये अखरोट का पैकेट फिर से मैंने देखा और फटाक से डब्बे के अंदर से ये अखरोट का पैकेट जो है निकाल लिया और सोचा कि यार अभी नहीं खाया तो फिर से भूल जाऊंगा। वैसे बचपन में ना ये अखरोट हमारे सामने होते थे बट खा नहीं पाते थे, बिकॉज इसे ना तोड़ने में बड़ी दिक्कत आती थी, मतलब परेशानी आती थी। ये अखरोट का शेल जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग आता है। बचपन में ऐसा लगता था बिकॉज थोड़ी ताकत कम थी ना, बॉडी कम थी, ऐसे जोश कम था। बट अभी तो ऐसे हाथ से भी मैं तोड़ दूँ, इतनी ताकत, इतनी एनर्जी अपने अंदर आ चुकी है। तो जैसे ही अखरोट दिखता है मुझे वैसे ही मैं ऐसे हाथ से ही तोड़ देता हूँ। वरना पहले तो क्या होता था, ऐसे दांत से तोड़ने की कोशिश करो या फिर हाथ से, अंगूठे से, कैसे भी पैर से दबा के तोड़ने की कोशिश करो, बट अखरोट का शेल जो है टस से मस नहीं कर पाता। बट अब देखा ना कैसे तोड़ दिया बस। अपनी YouTube चैनल से जुड़ी कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये जो YouTube चैनल है वो मैं पिछले 2 साल से, ऑलमोस्ट 2 साल आसपास हो गए, 2 साल से मैं अपनी YouTube चैनल जो है वो चला रहा हूँ। बट मुझे जितना एप्रिसिएशन मिलना चाहिए ये चैनल पे उतना नहीं मिल रहा है, जबकि मैं ऐसे काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ। अच्छी मोटो ब्लॉग सीरीज़ अपने YouTube पे ये चैनल थ्रू आपके सामने मैंने रखी है और डेली रूटीन ब्लॉग्स भी मैं ऐसे बनाने की कोशिश किए जा रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती ऐसे बना रहा हूँ मैं, ऐसे मेरे को ऐसे फेम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा नहीं है। बट मुझे दिल से ये सब एक्टिविटीज़, व्लॉगिंग, राइडिंग, ये एक्सप्लोर करना, वहाँ पे जाना, ऐसा सब दिखाना, मेरी लाइफ के कुछ पल आपके सामने इस चैनल थ्रू दिखाने अच्छे लगते, इस वजह से मैं कर रहा हूँ ये सब। बट थोड़ा बहुत आपकी ओर से भी मुझे एप्रिसिएशन मिल जाएगा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा, समझ रहे हो। थोड़ा सा मेरे काम को आपकी ओर से अप्रिशिएट करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ इस चैनल पे जुड़ जाओ। बहुत गर्मी लग रही है, फ़ैन ऑन करना पड़ेगा, कपड़े भीग के। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना इस वीडियो पर। हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। हम मिलेंगे इसी हंसी मजाक के साथ किसी और मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए यूं ही मेरी तरह कुछ ना कुछ करते रहो, हंसते मुस्कुराते रहो। टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।